चलिए रिकॉर्डिंग। जीवमजीवं दग्ध्वं जडभरवसहेण दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। और यहाँ सम्यक दर्शन का महात्म और उसकी महिमा की चर्चा चल रही। अभी देखो, कल तक अपन ने लोक मूर्ता को देखा है ना, कि जो तत्व ज्ञान करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, ऐसे जीवों को गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का त्याग करना चाहिए। सारी बात ख्याल में। यदि देव मूर्ता है तो स्वरूप कैसे समझेंगे, और अभी तो लोक मूर्ता है ना, जिसमें हित अहित का ही विचार विवेक नहीं है, हे उपादेय का विचार विवेक नहीं है ना, और कोई भी धर्माचरण हो, उसको धर्म का कारण जानते हो, तो ये लोक मूर्ता है ऐसा। अब तीसरा पॉइंट है कि अब समय मूर्ता कहते हैं अज्ञानियों के मन में चमत्कार आश्चर्य उत्पन्न करने वाले ज्योतिष मंत्रवाद आदि देखकर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव शास्त्र और वेशधारियों को भय आशा स्नेह और लोभ से धर्म के लिए प्रणाम विनय पूजा सत्कार आदि करना, वह समय मूर्ता है ना। इसमें दोनों ही बातें आ जाएंगी इसमें, कि समय मूर्ता अर्थात धर्म मूर्ता, धर्म के बारे में पता नहीं है ना, और दूसरा गुरु मूर्ता। क्या हुआ पेज इससे एक पेज पहले है, जस्ट बिफोर है ना ये। अभी क्या कह रहे हैं, ये उक्त लक्षण युक्त तीनों मूर्ता सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है, या जो इनका त्याग करता है फिर तत्व ज्ञान करता है तो वो सम्यक दृष्टि होता है ऐसा। अभी देखो, मन वचन काय की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग सम्यक्त के अवसर में जो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित बना। देखो अब वो वीतरागी देव की बात नहीं, अब तो यहाँ अपनी बात आ गई कि देव मूर्ता भी कैसे मिटेगी, कि जब निज देव को जानेगा, ये कह रहे हैं है ना। वीतराग सम्यक्त के अवसर में जो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित बना है ऐसा जानना, तथा मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भावों का त्याग कर जो अपने आत्मा में ही स्थित है, वह लोक मूर्ता से रहित बना है। देखो निश्चय कि इस ग्रंथ की टीका की तो ये विशेषता है ना, कि परमार्थ का ज्ञान कराते हैं बराबर से, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि लोक मूर्ता कैसे मिटती है, कि मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भावों का त्याग कर जो अपने शुद्धात्मा में ही स्थित होता है, वह लोक मूर्ता से रहित बना है। उसी प्रकार समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप पर भावों का त्याग कर निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से उसी में शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन, वह समय मूर्ता से रहित बना है। इस प्रकार जानना
इस प्रकार तीनों मूर्तों का व्याख्यान किया। विषय क्या चल रहा है? सम्यक दर्शन का महात्म, है ना, सम्यक दर्शन की महिमा। अब कह रहे हैं वो सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है, उसमें 25 दोष नहीं होते। जो सम्यक दृष्टि होता है उसको 25 प्रकार के दोष नहीं होते। तो ये 25 प्रकार के दोष क्या क्या हैं? कि जिनको ये तीन मूर्ताएं हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं होते, या सम्यक दृष्टि जीव को ये तीन प्रकार की मूर्ता नहीं होती। और क्या नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव को? कि सम्यक दृष्टि जीव को 8 मद भी नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव को क्या नहीं होते? 8 प्रकार के मद नहीं होते। 8 मद की बात चल रही है ना। क्या क्या है वे 8 मद? विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप। इन 8 मदों का त्याग सराग सम्यक दृष्टि के द्वारा किया जाना चाहिए। देखो उपदेश की शैली में क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को इनका त्याग करना चाहिए। 8 प्रकार के मद होता क्या है कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसको 8 उनको प्रकार के मद नहीं होते। नहीं होते हैं जी। ऐसा है ना। क्यों नहीं होते 8 प्रकार के मद? क्यों नहीं होते? कि सम्यक दृष्टि कहते ही उसको है कि जो अपने को परमात्मा जानता है, परिपूर्ण जानता है, जीव जानता है, भगवान आत्मा जानता है। अब जिस भगवान आत्मा का देह नहीं, तो फिर मैं इस जाति का हूं, इस कुल का हूं, फिर उस जाति और कुल का घमंड। जो अपने को भगवान आत्मा जानता है तो उसको ऐसा घमंड क्यों होएगा? आ रही बात समझ में? ऐसे ही तप का, कुल का, रूप का, मैं सुंदर हूं, असुंदर हूं, ये जड़ रूप मेरा ही नहीं, तो इसमें इसमें मान किस बात का, दीनता किस बात की, है ना। अब चूंकि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और ज्ञान की पर्याय है, सो पर है, प्रभाव है, क्षयोपम ज्ञान है, अदलता बदलता है, तो मुझे ज्यादा आता है, मुझे कम आता है, इसका मत क्यों होगा? तो स्वभाव, जब स्वभाव को देखेंगे, स्वभाव का आश्रय होता है, तो फिर ये 8 प्रकार के मद सहज ही उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। ऐसा वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो मान कषाय से उत्पन्न हुए मद, मात्सर्य, ईर्षा आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग द्वारा ममकार अहंकार रहित निज शुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। 8 मदों का त्याग क्या चीज है? कि शुद्धात्मा की भावना होने से 8 प्रकार के मद उत्पन्न नहीं होते। तो यही मद का त्याग है। सम्यक दृष्टि है और उसको रूप का मद है, सम्यक दृष्टि है और उसको जाति कुल का मद है, सम्यक दृष्टि है उसको धन संपत्ति का मद है, सम्यक दृष्टि है उसको ज्ञान का मद है। मेरी इतनी एजुकेशन, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इसका मद नहीं होता, है ना। किसके बल पर नहीं होता? मैं शुद्ध निरंजन परमात्मा। ऐसा ममकार और अहंकार का लक्षण कहते हैं। ममकार अहंकार क्या चीज है? तो कह रहे हैं कर्म जनित देह, पुत्र, स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि व ममकार है। और उसमें ही अभेद रूप से मैं गोरा मोटा आदि शरीर हूं, मैं राजा हूं, यह अहंकार का लक्षण है। अहंकार का लक्षण क्या है? मैं पना, अहंकार मतलब मैं, और ममकार मतलब मेरा। अहंकार और ममकार में क्या अंतर? अहंकार मतलब मैं, ये मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं मैं हाँ पतला, जी। मैं राजा, ये मैं पना।
वो है अहंकार। हम्म, और ममकार मतलब मेरा। ये मेरा, ममत्व ममत्व। ये ममकार ममत्व हम्म, है ना, हम्म, एकत्व मम। हम्म, तो सम्यक दृष्टि जीव को कितनी बात हो गई, तीन मूर्ता नहीं होती और आठ आठ प्रकार का मद मन नहीं नहीं होता। आता। ठीक है, हम्म, हम्म, दो बातें हो गई। कितने हो गए, आठ और तीन, 11। 11। ठीक है, 11, 11 प्रकार के ये दोष नहीं होते। हाँ जी। अब क्या नहीं होते, अब है छह, नायतन। 6 प्रकार के अनायतनों का उनको त्याग होता है। किसका त्याग होता है, छठ अनायतन का उन्हें त्याग होता है, छठ अनायतन का। ये छठ अनायतन क्या चीज होती है, कि सम्यक दृष्टि को मिथ्या देव, मिथ्या देवों के आराधक, मिथ्या तप, शास्त्र। मिथ्या तपस्वी, मिथ्या आगम, मिथ्या शास्त्र के पंडित, इन उपरोक्त लक्षण युक्त 6 अनायतनों का त्याग सम्यक दृष्टि को करना चाहिए। होता है। शॉर्ट में कहो, जो अब तक अपन सुनते चले आ रहे हैं, देव शास्त्र कि मिथ्या। कुदेव, कुगुरु शास्त्र। और कुशास्त्र का त्यागी और देव उनके मानने मान वालों का भी त्यागी। मिथ्या ही। हाँ जी। ये हो गए छठ अनायतन, 6। हम्म, हम्म, तीन तो देवशास्त्र, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, और तीन क्या, उनके मानने वाले। अब कोई प्रश्न करे कि उनके मानने वाले हों तो हमें क्या, वे मानते रहे, उनसे क्यों त्याग करा रहे उनका। इसलिए करा रहे कि तुम उनके संयोग में रहोगे, उनकी चर्चा वार्ता सुनोगे, तो तुम्हारा स्वास्थ्य अभी कमजोर है तो तुम संशय में पड़ सकते हो। हम्म, इसलिए ऐसी जगह बैठना ही नहीं जहां हमारे सम्यक्त का घात हो, हमारे तत्व निर्णय का घात हो, हम्म, हमें किसी प्रकार की शंका आदि उत्पन्न हो, या हम किसी मिथ्या अभिप्राय में चढ़ जाएं। हाँ जी। इतनी सुरक्षात्मक बात है, इसलिए कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को मिथ्या देव, मिथ्या देवों के आराधक, मिथ्या तप, मिथ्या तपस्वी, ये गुरु हो गए, और मिथ्या आगम और मिथ्या शास्त्र के पंडित, हम्म, इन सब से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए इनसे दूर, इनसे कि नुकसान तुम्हें ही अभी होगा। अच्छे से रहना नहीं आता, हाँ कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान होने की संभावना है। हम्म, अभी तुम बोलोगे बेबी ऐसे कह रहे थे और बेबी ऐसा कह रहे थे, हरी बात ख्याल में। देखो मैं तो आपको जो भी एग्जाम्पल देती हूँ मेरे साथ घटित वाले ही एग्जाम्पल देती हूँ। किस लिए, वो रियल, रियल होते हैं ना वो। जैसे हमारे खुद के ही घर में कजन होते ना, कजन, रियल कजन, है ना। घर में ही हमारे, हम जैसे 8 भाई 8 बहनें हैं, तो 8 भाई 8 बहनों में मानने वाले 3 ग्रुप हैं हमारे घर में, 4 ग्रुप हमारे ही घर में। जो हमारी सगी बहन है ना, वो किसी और ग्रुप को फॉलो करती है। जो कजन है वो कोई और ग्रुप को फॉलो करते हैं। सगे भाई हैं, वे दूसरे ग्रुप को, मुनिराज को फॉलो करते हैं। बोलो, अब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम एक बार आओ हमारे यहाँ, हमारे ग्रुप में आओ, एक बार सुनो तो सही वो क्या कहते हैं, एक बार सुनो तो सही, प्रवचन फॉरवर्ड कर देंगे, एक बार सुनो तो सही। लिटरली मैं कोई प्रवचन किसी का नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती, कि जितना समय हम वहां लगाएंगे हम अपने अपने शास्त्रों में लगाएंगे ना, अपने कुंद कुंदाचार्य देव को पढ़ेंगे ना ऑथेंटिक। एक बात, दूसरी बात, वो कहते हैं कि तुम सुनो और अगर कुछ तुम्हें मिसिंग लगे तो बताना। अरे भैया, हम मिसिंग तो तब बताएंगे जब हम इतने बुद्धिमान हो। अभी हमारी इतनी बुद्धि थोड़ी है कि हम दूसरे को चेक करने जाएंगे। क्या बोला, नहीं है तो अपन हाथ जोड़ लो।
नहीं भैया, अपन तो बच्चे हैं, अभी अपन सीख रहे हैं। अपन ऐसे बुद्धिमान नहीं है कि दूसरों की गलतियां ढूंढेंगे और संभालेंगे और चलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सबसे बच गए, पूरी समय शक्ति बर्बाद करने से बच गए। आ रही बात ख्याल में? सही सही। ऐसा। हाँ, इनको सुनो, उनको सुन को देखो, इनको सुन के देखो कि नहीं भैया, इतना टाइम ही नहीं है इनको उनको सुन के देखो। ठीक है, ऐसा। तो कह रहे हैं इनका दूर से ही त्याग करना चाहिए। वीतराग सम्यक दृष्टि के तो को तो समस्त दोषों के स्थान बुद्ध को। एक बात और कहनी थी, अभी ख्याल में आ रही है तो बोलने का भाव है। जैसे ही आपको ग्रुपिंग पता चले ना, धर्म के मामले में अगर आपको ग्रुपिंग जैसे ही पता चले, तो उनके बीच में कभी धर्म चर्चा नहीं करना, मौन रहना। क्यों? आप कोई बात करोगे और वे आपके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर देंगे। उनको रुचि तो है नहीं। हाँ, वो और उन्हें तो उनको ये बुराई सिद्ध करेंगे। करना है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, उन्हें तो ये सिद्ध करना है। हाँ जी। ज्यादा यही होता है कि उनको जो आता है वो सामने वाले वो वाली बात रखते हैं। बस, सही। है ना? तो इसलिए ऐसे स्थान पर क्या करना, मौन रहे- मौन सच्ची रहना। बोलो तो ये और अनायतन है, ये अनायतन छोड़ दो, ब्लड रिलेशन छोड़ो, सोल रिलेशन बनाओ। क्या बोला? वे अनायतन है वे, इसलिए मौन रहो। अच्छा, मौन रहने का फायदा, मौन रहने का फायदा कि अब चूंकि अपने परिवार के ही लोग हैं, अपने रिलेटिव हैं, है ना, तो आपके संबंध में मधुरता बनी रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। बहस नहीं होगी। धर्म के नाम पे क्लैशिंग हो गई ना, धर्म के नाम पे क्लैशिंग, तो मधुरता चली जाएगी संबंधों की। हाँ जी। इसलिए उनके साथ में धर्म चर्चा करो ही नहीं, बिल्कुल। हाँ जी। क्यों? क्यों? अभी कहीं प्रोग्राम में, कहीं विधान में, कहीं शादी में, कहीं जिए में, कभी मरे में मिलना तो है ही, हम्म, मिलना तो हाँ है जी। ही। हाँ जी। तो मधुरता से मिलेंगे। वे कोई पूछे कि इसका मतलब बता, तुम इसका मतलब बता, अरे हम भूल गए, हमें आता नहीं है इतना, जरूरत ही नहीं है। ऐसे अपनी समय शक्ति को बचाना और संबंधों में दरार नहीं डालना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया है। इंपॉर्टेंट। ऐसा। सही। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? वीतराग सम्यक दृष्टि को तो समस्त दोषों के स्थान भूत मिथ्यात्व विषय कषाय रूप आयतनों के त्याग से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के स्थान भूत स्वशुद्धात्मा में निवास करना, वही अनायतनों की सेवा का त्याग है। देखो, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव ले, अस्थि से क्या, अपने निशुद्धात्मा में वास करना, वही हमारा षट अनायतनों का त्याग है। निज देव को जानना, वही देव मूर्ता का त्याग है। स्वशुद्धात्मा को स्वीकार करना, वही आठ मदों का त्याग है। ऐसे ही स्वशुद्धात्मा में ही निवास करना, वही छह अनायतनों का त्याग है। मतलब शुद्धात्मा को जाने बिना ये 25 प्रकार के दोष मिट नहीं सकते, ये कहना चाहते। 25 प्रकार के दोषों का अभाव कैसे होगा? अब हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं, ऐसे नास्ती से नहीं। निज शुद्धात्म स्वरूप को स्वीकार करने पर 25 प्रकार के दोष होते नहीं हैं। उपदेश शैली में कहेंगे कि 25 प्रकार के दोष नहीं करना, या सम्यक दृष्टि जीवों को 25 प्रकार के दोष नहीं होते। कैसे? स्वभाव के आश्रय से। ठीक है, तत्पश्चात कितने हो गए? 3 मूर्ता, 8 मद, 11 और 6 अनायतन। कितने हो गए? 17, है ना? 17। टोटल कितने हैं? 25। कितने बच रहे हैं अभी? 8। तो उनको 8 शंका आदि दोष नहीं होते, पहले भी चर्चा हो गई। तो 8 दोष क्या क्या है, पहले दोष देखें, है ना? और दोष के ओपोजिट है वो गुण है।
दोष का विपरीत क्या है? गुण। तो दोष क्या है? शंका करना, ये दोष है। किसमें शंका? किसमें शंका? देव शास गुरु में शंका, छह द्रव्य सात तत्वों में शंका, और निज भगवान आत्मा में शंका करना, ये दोष है। और सम्यक दृष्टि को ये शंका का दोष नहीं होता। समझ आई बात? कांक्षा, कांक्षा, इच्छा, इच्छा उत्पन्न होना ये दोष है। किसी भी प्रकार की इच्छा, विषय भोगों की इच्छा दोष है। क्यों दोष है? परद्रव्य तुम्हारा है नहीं, तुम भोग सकते नहीं, भोगने का कोई साधन है नहीं, मेरे ज्ञान में कोई परवस्तु प्रवेश करती नहीं, तो ये कांक्षा व्यर्थ है ना। दो बातें हो गई। तीसरी बात कि वो जो परद्रव्य है फिर भी उनके संयोग वियोग होते रहते हैं, है ना। तो वो जो संयोग है ना, वो संयोग भी कर्माधीन है, मई वांछा से कुछ नहीं होता। और वियोग भी कर्माधीन है, वांछा से कुछ नहीं होता। कौन पकड़ में आ रहा है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, परद्रव्यों को भोग नहीं सकता, तो कांक्षा का क्या लेना देना है। अब रही बात संयोग की, तो वो संयोग वियोग भी कर्माधीन है, तो वांछा से क्या होता है। तो ये वांछा उत्पन्न होना ये दोष है। अब धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर भी कांक्षा उत्पन्न होना कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक दर्शन की वांछा सम्यक दर्शन में बाधक है। कौन समझ में आया? सम्यक दर्शन में वांछा का क्या मतलब है? अरे ज्ञान स्वरूप हूं, स्वीकार करो, सम्यक दर्शन है, कांक्षा क्या करेगी, वांछा क्या करेगी? सम्यक दर्शन से दूर रखेगी। निज निमित्त। स्वरूप की पहचान करना, उसमें स्थिर होना, तो सम्यक दर्शन है। तो आकांक्षा कांक्षा को क्या है? निमित्त दो। जाने, दोष है। कांक्षा दोष है, पहले दोष को समझो, फिर गुण, इसके ऑपोजिट गुण समझेंगे। शंका, कांक्षा, फिर ये मूढ़ता, ये जो तीन मूढ़ताओं की बात हुई, ये मूढ़ता दोष है ना। और विचिकित्सा, ग्लानी, 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 ग्लानी दोष है। अब विचार करो, ग्लानी क्यों उत्पन्न होती है? ज्ञान, ग्लानी क्यों उत्पन्न होती है? जैसे किसी ने वॉमिट कर दिया, ग्लानी होने लग गई, तो भैया ग्लानी पदार्थ से से, क्या होएगा? दोष। पदार्थ से हित माना। ग्लानी इसलिए उत्पन्न हो रही है कि वो खराब है। हम्म। तो वो खराब क्या है? वो क्या खराब है? वॉमिट क्या खराब है? मलमूत्र क्या क्या खराब है? उदगल का परिणाम है वो। तो हम्म। तुम खराब बोलो तो भी होना, नहीं खराब बोलो तो भी होना। बोलो, हित माना, इसमें ये अच्छा खराब। दोष है। अब तत्व ज्ञानी है, तो पुद्गल को पुद्गल का परिणाम मानता है, जीव को जीव मानता है, तो उसे ग्लानि नहीं होती। हम्म। नंबर एक, है ना। शरीर में कोड़ निकल आया, हम्म। काला हो शरीर, एकदम काला, बूढ़ा काला, बदबू। बदबू आ रही है। हम्म। बोलो कितनी ग्लानि। सुमन जी भाई साहब तो कितनी बात करते। तो शादी हुई थी ना, हम्म। तो पति एकदम स्मार्ट था, बिल्कुल गोरा चिट्टा, और एकदम 70-80 किलो का। तो बीमार हो गया वो, है ना। तो हम्म। बीमार हो गया, तो वजन कम हो गया। अब पहले था 80 किलो का, अब रह गया 40 किलो का। हम्म। तो पति कितने परसेंट हो रह गया? 50%। 100%। बोलो जरा, पति 100। कितना परसेंट है? 100, 100%। पता, गजब हो गई। हम्म। अब ग्लानि कर रही है शरीर को देख देख के। कौन समझ में आया? हाँ जी। ग्लानि हो रही, ये दोष है ग्लानि उत्पन्न होना। तो एक तो पर बाहर से देख लिया अपन ने, शरीर सापेक्ष, परद्रव्य सापेक्ष, है ना।
परिणाम से ग्लानि होना, परिणामों से है, ये तो पापी है, ये तो हिंसक है, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो सत्य व्यसनी है, हमने अपनी आंखों से देखा था, ये शराब पी रहा था। परिणामों से ग्लानि दोष है। प्रभु तुम शरीर संयोग और कषाय से न्यारा परमात्मा देखो। ये है जैन शासन, आर्ट ऑफ लिविंग। बोलो, ग्लानि क्या है? दोष। ग्लानि दोष है। ये इनकी एक एक कहानी है प्रथमान योग में। देव आया, देव चेक करने कि इनको तो ये सम्यक दृष्टि है, इन्हें तो ग्लानि नहीं होती, निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हो गए। तो देव आया मुनिराज का रूप रख के, जैसे मुनिराज को आहार दिया ना उनने, और मुनिराज को वॉमिट हो गई, उन्हीं के, वो इसी के ऊपर गिर पड़ी, राजा के ऊपर ही गिर पड़ी। तो अब राजा क्या कहता, हे प्रभु आपको अंतराय तो नहीं हुआ, मेरा ही दोष है, वो हाथ जोड़ के खड़ा है। दूसरे लोग कह रहे तुम्हारे कपड़े बिगड़ गए। अरे कपड़े बिगड़ गए? हमारे घर में साक्षात मोक्ष मार्ग आया है। बोलो, मेरे निमित्त से मुनिराज को वॉमिट हो गई, वो कपड़े फपड़े नहीं दिखाई दे रहे। ग्लानि, अच्छा, पाप भावों से, सत्य व्यसन के भावों से वे ग्लानि करने का क्या क्या अर्थ है? बोलो, उससे क्या लाभ है ग्लानि से? होने योग्य परिणाम है, तुम तो परमात्मा देखो, क्रम में उत्पन्न होता हुआ परिणाम है, परमात्मा देखो। तो सम्यक दृष्टि को ग्लानि नहीं होती, गुण होता है, निर्विचिकित्सक गुण। ठीक है। इसके बाद उपगूहन, ये बहुत जबरदस्त बात है। उपगूहन कितना, जैन शासन इतना मनोवैज्ञानिक है, इतना साइंटिफिक है, हम सोच भी नहीं सकते। उपगूहन तो गुण है, पर अनुपगूहन वो दोष है। ये क्या होता है अनुपगूहन? कि किसी के दोष जानकर कोई अपने मन की बात कहे, कोई अपने अपना दोष कहे, तो दूसरों में उजागर कर देना, ये दोष है। सामने वाले ने कोई अच्छा काम किया, हाँ हमें पता है उनके बारे में, कुछ नहीं, काली कमाई है एकदम, बड़े चले दान करने, हमको बता रही थी उनकी बहू ऐसी है, उनकी सास ऐसी है, उनका पति ऐसा है, उनके बच्चे ऐसे हैं। किसी की बात को दूसरे में पूरा स्प्रेड कर देना दोष है। जैन शासन में ये सिखाते हैं कि यदि किसी का दोष तुम्हें पता चल भी जाए तो उसको छिपाना, अपने तक ही सीमित रहने देना, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं करना, दूसरों से नहीं कहना। सम्यक दृष्टियों को उपगूहन अंग होता है, मिथ्या दृष्टियों को अनुपगूहन दोष होता है। और उपगूहन दोष छिपा लो, तुम हमारे छिपा लेना, हम तुम्हारे छिपा लेंगे, ऐसे अकेला दोष छिपाते नहीं है, समय आने पर स्थितिकरण करते हैं। क्या? समय आने पर, ऐसा उसने अपना दोष बताया या आपको कोई दोष पता चल गया, तो समय आने पर नहीं, ये करने योग्य नहीं है, आप तो साधर्मी हो, आप तो जैन हो, रात्रि भोजन करना कोई योग्य है? तुमने तो छोड़ रखा था रात्रि भोजन, अब क्यों उसे करने लग गए? ऐसा नहीं, हाँ बड़े, वो तो रात में खाते हैं हमने देखा, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका उपगूहन करना और फिर स्थितिकरण करना, ये है मनोविज्ञान। ऐसे ही ये पर से ही रिलेटेड नहीं, 100 में भी लागू पड़ेंगे ये, आठों के आठों। क्या? कि अपने में दोष होए ना, तो अपना दोष अपने ज्ञान में आता है, तो अपने दोष को भी छिपाना। कैसे छिपाना? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से उसका स्थितिकरण करना। अरे मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, क्या ये दोष करना योग्य है?
पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अपने को भी मार्ग में स्थित करना और दूसरे को भी मार्ग में स्थित करना। और ये अब अनुभुवन होगा ना, तो वो स्थितिकरण नहीं करेगा, वो अस्थितिकरण हो जाएगा उसका। कल से वो मंदिर ही नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? दीदी ये बहुत छोड़ बढ़िया देगा पॉइंट मंदिर कहा आना। आपने। हाँ, आप पर छोड़ के देगा बारे कल में से। सोचते हैं, स्व के बारे में नहीं सोचा, तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, स्व के बारे में भी, स्व के बारे में भी उपगुहन और स्व। देखो, ये भी बहुत समझने की बात है कि जैसे आपसे कोई दोष हो जाए, है ना, तो अपने दोषों को भी चाहे जिससे नहीं कहना, जिसमें उतनी गंभीरता हो उसी से कहना, और चाहे जिससे समाधान नहीं लेना। मोहियों से क्या समाधान लोगे? मोहियों को क्या अपना दोष बताओगे? वे तुम्हें तो रोब है और रुलाव है मोही, तो खुद ही रोएंगे, तुम्हें रुलाएंगे, वो यही समाधान देंगे। तुमसे गलती हुई, तू भी देना मिला के उसमें एक, ये बोलेंगे। तुम कोई से कम हो क्या? ऐसा समाधान देंगे। और ज्ञानी धर्मात्मा क्या समाधान देंगे? सम्यक विचार कराएंगे, इधर कर्म आदि का विचार कराएंगे, तुम्हारे ध्रुव स्वभाव का विचार कराएंगे। प्रणति उत्पाद व रूप है, क्षणिक है, मिट गई वो मिट जाएगी, गुण प्रकट हो जाएंगे। ये सम्यक विचार यहाँ कराएगा कोई सम्यक दृष्टि, कोई तत्व ज्ञानी। इसलिए जो तत्व ज्ञानी नहीं है ना, उनसे कोई फैमिली के, कोई दोष के कोई सलाह नहीं लेना, और ना ही अपना दोष चाहे किसी को चलते फिरते व्यक्ति को बताना। क्यों? उसको सामर्थ्य नहीं है उपगुहन की, और ना उसको स्थितिकरण की सामर्थ्य है, ना उसको आता है। वो तुम्हारी पूरी बात को बिगाड़ कर रख देगा। आई बात ख्याल में? ये, और फिर वात्सल्य, क्या बोला है? सम्यकदर्शी जीवों को होता है वात्सल्य गुण है, और अवात्सल्य दोष है। और वात्सल्य में भी कैसा उदाहरण दिया है कि सम्यक दृष्टि जीवों को कैसा वात्सल्य होता है? गौवत संप्रीति। उदाहरण देखो, लौकिक की माँ को अपने पुत्र से गौवत संप्रीति नहीं होती यदि मिथ्या दृष्टि है तो, तत्वज्ञानी नहीं है तो। उसे तो ये चाहिए कि हमने तुम्हारी सेवा करी, कल तो हमारी सेवा करना, हम तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो हमारे ऊपर करना। टिट फॉर टैट है यहाँ तो, लौकिक में तो। पॉइंट पकड़ में आया? सम्यकदर्शी तब जीवों को क्या होता है? तब ये गौवत तब ये संप्रीति। जैसे करेगा। गाय को अपने अपने बछड़े से कैसी प्रीति होती है, ऐसी प्रीति नहीं होती कि ये बुढ़ापे में हमारे कुछ काम आएगा, कल ये हमारे को सपोर्ट करेगा, ऐसी प्रीति नहीं होती। हरी बात ख्याल में? उसको सच्ची प्रीति होती है। और मिथ्या दृष्टियों को कैसी प्रीति होती है? मतलब की यारी। जो पिता, माता पिता, आज मेरे को ऐसा विकल्प आ रहा था, एक अजीबो गरीबी विकल्प था आज, एक अभी शाम को ही ऐसा विकल्प आ रहा था कि यहाँ पे कर्म भूमि में, भरत क्षेत्र आदि में कैसी व्यवस्था है, शादी की व्यवस्था कैसी है। टोडरमल जी ने भी लिखा है, कुल परंपरा को मिलाना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना, ऐसा सब कहा है ना। परंतु फिर भी ब्लड रिलेशन को देखना, जो गोत्र वगैरह बोले जाते हैं ना, माता पिता के गोत्र आदि, वो सब चीजें देखी जाती है ना। भोग भूमि में कैसी व्यवस्था है? भोग भूमि में, भोग भूमि में युगलिया पैदा होते हैं, भाई बहन अपने हिसाब से भाई बहन, और उनके हिसाब से पति पत्नी, वो ही शादी कर लेते हैं भोग भूमि में। समझ में आ रही है बात? सुनिए नहीं सुनिए? भोग भूमि में सुनिए सुने माता हैं। पिता, जो जो माता पिता होते हैं, उनको एक साथ ट्विंस पैदा होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। और वे
वो लड़की लड़का पैदा होते से ही माँ बाप मर जाते। समझ आई बात? फिर वे दोनों एक साथ बड़े होते हैं, तो वे ही आपस में शादी कर लेते हैं। ये भू भूमि की व्यवस्था ऐसी है। और फिर वे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, फिर जब उनके बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो फिर उनके युगलिया पैदा होते हैं, वे फिर वापस मर जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है वहां की। ये और वो अपने यहाँ कोई भाई बहन, देखो मेरे को कुछ और कहना है, सुनो ध्यान से। ये वात्सल्य से ये वाली बात आई है क्या? अपने यहाँ कोई भाई बहन शादी कर ले तो बहुत बुरा मानते हैं, है ना? तो एक ऐसा विकल्प है, जैसा आए वैसा, मैं तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि ऐसा विकल्प आया कि यदि भाई बहनी शादी कर लें, है ना, तो कोई सास का बहू का फलाने का ढिकाने का कोई चक्कर ही नहीं रहे। वो उसकी माँ को पसंद नहीं करता, वो उसकी माँ को पसंद नहीं करती, तो दोनों की माँ, दोनों के पिताजी, दोनों साथ साथ रहो, अपने अच्छे से रहो, चारों लोग बढ़िया, कोई चक्कर ही नहीं। नहीं लड़की दूसरे घर जाएगी, नहीं कोई दूसरी कोई सास होएगी, नहीं कोई ससुर होंगे, नहीं कोई जेठ देवर होंगे, नहीं, बात खत्म हो गई। ऐसा मुझे विचार आया, ऐसे ही विचार चल रहा था। तो पता है, देखो बात कैसी है, बात वास्तव में सास ससुर पति पत्नी की है ही नहीं। इस विकल्प से क्या रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी की बात है, 5-6 बजे की बात ऐसा विकल्प चल रहा है। उसका क्या रिजल्ट निकला कि भैया सास ससुर पति पत्नी देवर भाभी की तुम्हारी ननद भाभी, ये कोई मैटर ही नहीं होता। मैटर होता है अज्ञान मोह राग द्वेष का। ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जिनकी माँ बेटी की नहीं बनती? नहीं मिल जाएंगे? बोलो, भाई बहन की नहीं बनती। अब वो मान लिया घर में ही हो गए चार, तो वे चार ही लड़ेंगे तत्व ज्ञान के अभाव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला? कितने भाई भाई के दुश्मन हो गए। बहन दावा कर रही है भाई के ऊपर, प्रॉपर्टी में बराबर का वो चाहिए उसको। तो फिर झगड़े तो रिश्तों से नहीं होते, झगड़े तो अज्ञान है। जो झगड़ा अभी सास से दिखाई दे रहा है, वही झगड़ा उसी कषाय वाली लड़की होगी ना, तो सेम टू सेम झगड़ा माँ से करेगी। और जो माँ से नहीं करेगी वो सास से भी नहीं करेगी। मंद कषाई होगी ना, तो वो दोनों से नहीं करेगी। और तीव्र कषाई होगी, जो सास से लड़ेगी, वो अपनी माँ से भी लड़ती होगी, गारंटी बात है। क्योंकि संबंध तो लड़ाई झगड़े का कषाय से है, रिश्तों से नहीं है। जो देवर जेठ से लड़ता होगा वो भाई भाई आपस में, तो वे भाई बहन भी लड़ते होंगे सो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जहां जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में भेदियान करो, वहां अच्छा और यहाँ खराब का मैटर नहीं। आई बात ख्याल में? ऐसा क्या हो गया? वात्सल्य, सच्चा प्रेम, एक दूसरे के हित का प्रेम, सबको तत्व ज्ञान में लगाने का प्रेम, ये इसका नाम है वात्सल्य। बेटा बेटा भूख लग रही, तू तो खा ले, अभी तो क्या छोटा ही है, रात में खा ले, रात में खा ले। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। खुद जाओ उस बच्चे को नरक में धकेलने का प्रेम है तुमको। बोलो, समझ में आई बात? अभी एसपी पाटिल साहब को मैंने शायद शेयर किया था। अभी एक उनका वहां पे, कहाँ पे, अहमदाबाद में जो है ना बोर्डिंग स्कूल, चैतन्य धाम, वहां पे हुआ है अभी उनका एक सेमिनार। मैं बोला पहले ही दिन ही थप्पड़ लगाना चाहिए। अरे अभी तो छोटा है, बड़े होके समझ जाएंगे, बड़े होके समझ लेंगे जिनको बचपन से संस्कार नहीं दिए। तुम कैरियर की चिंता करते हो, संस्कार की चिंता नहीं तुमको। जो संस्कार की चिंता करते हैं उनका कैरियर अपने आप अच्छा होता है।
जो अकेले कैरियर की चिंता करते हैं वे संस्कार से शून्य होने पर तुम्हारे ही सिर पे आफत करेंगे बड़े हो, क्योंकि तुम ही ने संस्कार नहीं दिए। सुनने लायक है वो, बहुत अच्छा, भेजूंगी ग्रुप पे आप, ठीक है। मतलब सरल भाषा में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है, बढ़िया। तो वात्सल्य और फिर प्रभावना। प्रभावना मतलब कि जो दोष क्या है? अप्रभावना, और गुण है प्रभावना, ठीक है। तो अप्रभावना, अब तुम लड़ाई झगड़ा ही करते होगे, रात में खाते पीते होगे, कहीं भी खड़े होके कुछ भी पेप्सी कोला, तो तुम्हारे से जैन शासन की प्रभावना होगी कि अप्रभावना? दुनिया बोलेगी हाँ हमने देखे वे जैन साहब में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, हमने देखा। मिथ्यादृष्टि क्या करेगा? अप्रभावना। सम्यक दृष्टि से क्या होता है? प्रभावना। खड़े तो होगे ये का मीनिंग 8, क्या है? हाँ जी, खड़े होगे आप बोलते हो, खड़े होगे तो खड़े होगे में क्या दोष है? खड़े होके स्मोकिंग कर रहा है, ये बोला मैंने। कहीं पे अच्छा, स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग दोष है। तो प्रभावना होगी उससे, जैन धर्म की अप्रभावना होगी, ये कह रहे हैं। अप्रभावना। सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है, जो आराधक होते हैं वे प्रभावक होते हैं, लोग उनसे ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावना गुण है और अप्रभावना दोष है ना। तो सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसे 8 प्रकार के संकादी दोष नहीं होते। तो 17 काउंट किया अपन ने, 17 + 8 हो गए 25, ठीक है। मैं कल पूछूंगी 25 कौन कौन से हैं, आप याद बुआ जी करके आपने आना। 11 क्या बताया था? 3 मूर्ता 8 मत 11। 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष, ठीक है। तो कितने हो गए? 8। जोड़ना, 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन, 8 शंकादि दोष, ये ठीक। 25 प्रकार के दोष सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होते, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ तो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय सभी को। जय